Hello dear friends, you are welcome to UCIOS education platform. Today we will continue our first chapter of history, that is the French Revolution. We have learned about the French society during the late 18th century, and we saw we see the we have to see the struggle to survive. Now the population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 1715 में 23 मिलियन से 1789 में 28 मिलियन तक पहुंच गई थी. दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. इसी से एक रैपिड इंक्रीज हुआ फूड ग्रेन्स की डिमांड में. प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. और जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन वो डिमांड जितना नहीं हो पा रहा था. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. और इसीलिए जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस. ज़्यादातर वर्कर्स वर्कशॉप में लेबरर थे और जिनका बेज मतलब जिनकी तनख्वाह फिक्स थी. बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस. और जो तनख्वाह थी वो कीप पेस नहीं हो पा रही थी, मतलब इतनी नहीं मिल पाती थी कि वो ब्रेड परचेज कर सके. सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन. इसलिए जो पुअर और रिच में गैप था वो बहुत बढ़ता जा रहा था. थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. सब चीज़ें बेकार बहुत बुरी हो रही थी कि जब भी कभी सूखा पड़ता था और कभी ओले गिरते थे हार्वेस्ट पे, बहुत बुरी बुरा असर डालता था. दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस. इस ये सबसिस्टेंस क्राइसिस को का कारण था. समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम. और बहुत बुरा हो रहा था फ्रांस में ओल्ड रिजाइम में. सबसिस्टेंट क्राइसिस मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर. सबसिस्टेंट क्राइसिस मतलब वो होता है वह सिचुएशन जहाँ बेसिक मीन्स मतलब खाने को कुछ ना मिल पाता हो. एनोनिमियस वन हुज नेम रिमेन्स अननोन. जिसका नाम अननोन हो, मतलब जिसका नाम कुछ ना हो. फिर है हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन. सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है? इसमें दिया गया है बेड हार्वेस्ट. ये आपको फिल करना है इस चैप्टर में से. द कोर्स ऑफ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, और ये एक्टिविटी दी हुई है, इसे भी आपको करना है. 1.3 है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. मिडिल क्लास में एक नई क्लास का फॉर्म, मतलब मिडिल क्लास का आना और privileges का एंड होना. इन द पास्ट peasant एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन revolts अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी. पास्ट में मतलब पहले के टाइम में पीजेंट और वर्कर पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी में. मतलब जो भी टैक्स में इंक्रीज हो रहा था, फूड का स्कार्सिटी हो रहा था, उसके विरुद्ध वो रिवॉल्ट कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे. बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. लेकिन उनके पास ऐसे मीन्स ऑफ प्रोग्राम्स नहीं थे, कुछ आइटम्स नहीं थे जिससे वो एक चेंज ला सके सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society. इसका मीन्स है जो 18th सेंचुरी थी उसमें इमरजेंट सोशल ग्रुप्स आए, मिडिल क्लास नई शुरुआत हुई. हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर गुड्स. इसका मतलब है जो भी वुलन और टेक्सटाइल से पैसा अर्न करते थे वो एक्सपोर्टेड करने लगे, खरीदने बेचने लगे रिचर मेंबर्स, सोसाइटी के रिचर मेंबर्स को. इन एडिशन टू मर्चेंट के साथ ही मैन्युफैक्चर और थर्ड स्टेट में जो लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे वो इंक्लूड थे. ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड और बिलीव डेट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. सभी एजुकेटेड थे और यह विश्वास करते थे कि सोसाइटी में कोई सा भी ग्रुप बर्थ से कोई प्रिविलेज नहीं होता, मतलब जन्म से कोई महान नहीं होता. रेदर
पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि पर्सन की सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे डिपेंड करती है. These ideas envisage a social past, freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises of government. Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. इसका मेन मतलब है दीज आइडियाज़, ये आइडियाज़ सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वल लॉज लाए और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए, वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर, जो फिलोसफर द्वारा लिए गए थे जॉन लॉकी और जीन जैकिस रॉयसी जैसे लोगों द्वारा. और इनकी दोनों ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट की दोनों ट्रीटीज़ में लॉकी ने देखा कि जो रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क को. रॉसी कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. और जो रॉसी था वो एक आइडिया लाया for proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. social contract के लिए people और लोगों और उनके representatives के लिए. In the spirit of the law, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. This model of government was put into force in the USA. After the 13 colonies declared their independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. जो राउसी था वो एक नया आइडिया लाया फॉर प्रपोजिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्पिरिट ऑफ लॉ. इन मतलब स्पिरिट ऑफ लॉ में जो मॉन्टेस्क्यू था उसने प्रपोज किया और डिवीजन ऑफ पावर गवर्नमेंट के साथ और एक लेजिस्लेटिव के बीच में और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. ये मॉडल था गवर्नमेंट का. वो एक फोर्स लाया यूएसए में 13 कॉलोनीज के डिक्लेयर होने के बाद, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होने के बाद ब्रिटेन से. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो अमेरिका का संविधान था और उसकी जो गारंटी थी इंडिविजुअल राइट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए फ्रांस में. The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read or aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. और जो इन फिलोसफर्स का आइडिया था वो बहुत डिस्कस हो रहा था, बहुत चर्चा में था सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और लोगों द्वारा स्प्रेड हो रहा था बुक्स और न्यूज़पेपर के जरिए, और ये फ्रीक्वेंटली पढ़ा जा रहा था लोगों के ग्रुपों के बीच, और बहुत बेनिफिट हो रहा था जो लिख और पढ़ नहीं सकते उनके लिए भी. द न्यूज़ दैट लुइस 16 ने न्यूज़ प्लान की थी फॉर इम्पोज फर्दर टैक्स को और बढ़ाने के लिए, वो एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड, वो स्टेट में बहुत एंगर लाया, गुस्सा, लोगों ने गुस्सा किया और इस सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने कदम उठाए. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.